अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स, टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट है टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी, उनका आज का टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे कि आपको पता है, आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ते हो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले पढ़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आज हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। सेल्फ होता है खुद, ठीक होता है। मैनेजमेंट होता है मैनेज करना, ठीक ना, ठीक है ना, या तैयार करना, मैनेज करना, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में। तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम कभी कभार कहते हैं, रेफर टू एज सेल्फ कंट्रोल, ठीक है ना। कभी कभार हम सेल्फ मैनेजमेंट को सेल्फ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। सेल्फ होता है खुद पे काबू पाना, खुद को मैनेज करना, ठीक है ना, खुद को तैयार रखना किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना। तो सेल्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इम्पॉर्टेंट है। जिस इंसान के पास, जिस बंदे के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलते हैं कि वो जॉब के लिए या किसी भी जगह पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हायर किया जा सकता है, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सेल्फ मैनेजमेंट को हम दूसरे नाम से सेल्फ कंट्रोल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हम डिफिनेशन करेंगे, सिंपली हम ये कहते हैं इट इज़ द मैनेजमेंट, या इट इज़ द कंट्रोल, या इट इज़ द, ये ऐसा एक ऐसी स्किल्स है जिसमें हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को या अपने बिहेवियर को जो है कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है ना। लाइकवाइज इमोशंस होते हैं हमारे पास, इंसान को होते हैं, बिहेवियर है, ठीक है ना, थॉट्स है। तो इन सारी चीज़ों को, इमोशंस, बिहेवियर और थॉट्स को कंट्रोल करना, ठीक है ना, डिफरेंट सिचुएशंस में। डिफरेंट सिचुएशंस यानी डिफरेंट ज़िंदगी में इंसान के पास बहुत सारे पड़ाव आते हैं, ठीक है ना। और हर एक पड़ाव में अलग अलग उसके पास जो एक्शन करनी पड़ती है, एक्शन एक्टिविटी करनी पड़ती है। डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स में डिफरेंट इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करनी पड़ते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी डिफरेंट सिचुएशन में उसको उस तरह बिहेव करना पड़ता है। तो ये सारा आपको सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। इसको तभी हम दूसरे नाम से जान जाते हैं सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, ठीक है ना। यानी किसी भी सिचुएशन में अगर आप हो, किसी भी कंडीशन में अगर आप हो, आपको अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर, अपने थॉट्स को डिफरेंट सिचुएशन में कंट्रोल करना है, उसको सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी लाइकवाइज मैं अगर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी एम्प्लॉय जो है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके हर एक कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है, ठीक है ना, जिसको हम बॉस कहते हैं, ठीक है। और आप बॉस के अंडर काम कर रहे हो तो आप उसके सबॉर्डिनेट जो है आ जाते हो, ठीक है ना। यानी आप बॉस के अंडर काम करो तो आप सबॉर्डिनेट हो उसके, ठीक है। तो आपसे खुदा ना करे कोई गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला है, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या है। तो आप सबॉर्डिनेट हो, ठीक है ना। लाइकवाइज मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारा वहाँ पे बॉस प्रिंसिपल है, ठीक है ना। अब मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है ना, मैं टीचर हूँ, मुझसे कोई गलती हुई है, तो प्रिंसिपल सर मुझे बुला रहा है, वो मुझ पे बरस रहा है, वो मुझे डांट रहा है, ठीक है ना, पुनिश कर रहा है, वट एवर, ठीक है ना, जिस तरीके से। तो मुझे अपने आप को वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, ठीक है ना, मुझे वहाँ पे बिहेवियर कंट्रोल करने हैं, मेरे दिमाग में थॉट्स जो है वो मुझे कंट्रोल करने हैं। अगर मैं उनसे उन इमोशंस को एक्सप्रेस कर गया कि ये मुझे क्यों इस तरह डांट रहा है, ये मुझे क्यों इस तरह बोल रहा है, ठीक है ना, या मुझे इस तरह क्यों पनिश कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो वहाँ पे प्रॉब्लम बन सकती है कि मैं अपने बॉस को जो है, अगर मैं उस पर वापस जो है उसके साथ जो है मैंने तेज़ कलामी की, उसके साथ मैंने जो है ऊंची आवाज़ में बात की, या अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने बिहेवियर को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मेरी सेल्फ मैनेजमेंट तो जीरो है, बिल्कुल जीरो। क्योंकि मुझे समझना है हर एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस होता है, हेड होता है, जैसे प्रिंसिपल है, तो उसके ऑर्डर्स को, उसके गाइडलाइंस को, उसके रूल्स को, रेगुलेशन जो सेट की होगी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी को, उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। मुझसे कोई गलती हुई है, किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हुई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो बॉस उसको फिर डांट रहा है, उसको पनिश कर रहा है, तो वहाँ पे अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मैनेजमेंट। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी असना है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जब हम पर्सनालिटी की बात करेंगे,
हमारी पर्सनालिटी जो है, तो हम अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे तब जब हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट के स्किल्स भरपूर हों, ठीक है ना। तो सेल्फ मैनेजमेंट के स्किल्स कुछ बेसिक एरियाज़ आते हैं इस सेल्फ मैनेजमेंट में, जहाँ पे इंसान को जिन चीज़ों पे, जिन एरियाज़ पे ज़रूरी काम करना पड़ता है कि भाई सेल्फ मैनेजमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी बेसिक एरियाज़ हैं जहाँ पे इंसान उन पे काम करेगा, उन पे थोड़ा मेहनत करेगा तो उसकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन आ जाता है सबसे पहला, ठीक है, DISCIPLINE डिसिप्लिन आता है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें टाइम लाइननेस, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे है। तीसरा आता है इसमें आपका जो है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है बच्चों। और चौथा जो इसमें आ रहा है दैट इज़ टीम वर्क। पांचवा जो इसमें आ रहा है दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म, PROFESSIONALISM, ठीक है। यानी ये एरियाज़ पे, ये 5 एरियाज़ पे हैं जहाँ पे हमें काम करने से हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है ना। वो स्ट्रांग हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी हमारी स्किल्स सेल्फ मैनेजमेंट। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, टाइम लाइननेस इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क स्किल्स इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल। अब हम क्यों स्किल्स पढ़ रहे हैं, लाइक वाइज हम टूरिज्म हॉस्पिटलिटी जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है टूरिज्म हॉस्पिटलिटी, उसमें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा। आपको पता है कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंसान की ज़िंदगी में, पर्सनालिटी में, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट उससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैंने फिर से कह रहा हूँ आपको, सेल्फ मैनेजमेंट सेल्फ कंट्रोल के नाम से हम जानते हैं, मोस्टली रेफर टू सेल्फ कंट्रोल, यानी अपने इमोशंस, थॉट्स को, बिहेवियर को हमें कंट्रोल करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। तब हम एक सक्सेसफुल जो है ज़िंदगी में काम कर सकते हैं। सक्सेसफुल जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हम वो भी उसमें भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। टू बी वेरी सक्सेसफुल एट वर्क प्लेस, एट वर्क, काम पे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कहीं पर भी, ठीक है ना। अगर एज अ स्टूडेंट भी हो, वहाँ पे एज अ स्टूडेंट स्कूल में कामयाब होना, ठीक है ना, तो ही सक्सेसफुल, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना, लाइफ में, ठीक है ना। आपको सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो है एरियाज कुछ दिए गए, लाइक डिसिप्लिन स्किल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन, तहजीब भाई, कि मुझे फॉर एग्जांपल किसी, अब स्टूडेंट हो, टीचर के साथ मैं किस तरह बिहेव करूँगा, टीचर के साथ मैं किस तरह बात करूँगा, क्लास में किस तरह मैं रहूँगा, लेक्चर में किस तरह अटेंड करूँगा, दैट्स डिसिप्लिन, ठीक है ना। टाइम लाइननेस, अपने आप को टाइम मैनेज करना है भाई। मुझे कल सुबह स्कूल निकलना है, कितने बजे स्कूल निकलना है, कितने बजे जो है मेरा क्लास है, कितने बजे मुझे ब्रेक है, कितने बजे मुझे छुट्टी ऑफ हो रही है स्कूल से। इसी तरह जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है जहाँ पे हम काम करें, अगर टूरिज्म हॉस्पिटलिटी की बात करेंगे, होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन, गेस्ट जब आएगा, टूरिस्ट जब आएगा, उसके साथ किस तरह बात करनी, बिहेव करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों, अपने कंट्रोल, इमोशंस को कंट्रोल क्यों करना है। अगर कोई गेस्ट है, कोई टूरिस्ट है, वो किसी वजह से गुस्सा हो गया, किसी वजह से नाराज़ हो गया, तो जो भी हॉस्पिटलिटी या होटल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को। भाई उसको नहीं कहना कि ये गेस्ट है, हमें बरस रहा है, हम पे डांट रहा है, हमें क्यों डांट रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब बात आएगी डिसिप्लिन की, हमें उसको डिसिप्लिन दिखाना है कि भाई हमारे पास तहजीब है कि हम किस तरह आपके साथ पेश आएंगे, ठीक है। टाइम लाइननेस मतलब आपकी ड्यूटी रोस्टर हिसाब से 10 से 4 आपकी ड्यूटी है, एग्जैक्टली यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल, यू हैव टू बी रेगुलर अपनी ड्यूटी में, ठीक है ना। उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आ जाता है सेल्फ मैनेजमेंट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, अगर कहीं पे कोई इशू खड़ा हो गया, बन गया, ठीक है ना, तो एक इंसान को, एक जो भी एम्प्लॉय होगा, उसको ये स्किल होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम को मैं कैसे, उसके पास अंदर स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर कि प्रॉब्लम सॉल्व में कैसे करूँ, कोई भी इशू है मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। टीम वर्क एक स्किल इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, एज अ टीम अगर हम काम करेंगे तो हम मोस्टली सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे टीम प्लेयर्स 11 प्लेयर होते हैं हर एक टीम में, दोनों साइड में 11 प्लेयर होते हैं। तो एज ए टीम एफर्ट, अगर कोई टीम जो है टुगेदरनेस, ठीक है ना, टीम वर्क दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो तो कामयाब होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अपने लिए नहीं कोई खेलेगा, टीम के लिए खेलेगा, टीम वर्क, टीम एफर्ट, ठीक है ना। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, टूरिज्म एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है ना। तो अपने आप को, अगर टूरिज्म स्टूडेंट हमें बनना है, आपको पीजी करना है टूरिज्म में, मास्टर्स करना है, पीएचडी करना है, तो आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर है, इंजीनियर है, जैसे प्रोफेशंस, तो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि भाई मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मेरे अंदर वो प्रोफेशन भर कूट के वो स्किल्स होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, मैं हेल्थ सर्विस में काम कर रहा हूँ, समझ आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है सेल्फ मैनेजमेंट में ज़रूरी है। तो टू बी वेरी सक्सेसफुल इन वर्क, ठीक है ना, अपने काम में कामयाब होना, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। टू डेवलप पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है ना, तो डेवलप
पॉजिटिव पर्सनालिटी सेल्फ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है एक इंसान के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। ये सारी जो सारी एरियाज़ है ये सेल्फ मैनेजमेंट में आ जाती हैं। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में जो है हम कल इन चीज़ों को, इन एरियाज़ को डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि क्या क्या क्यों सेल्फ मैनेजमेंट में ये एरियाज़ आते हैं, क्यों ये ज़रूरी है, कैसे हम इन एरियाज़ को काम करके, इन स्किल्स पे काम करके अपने सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।